आज हम बनाएंगे घर पर बहुत ही टेस्टी कच्चे आम से बनने वाला अचार, जिसे आप 2 या 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बस आपको जो टिप्स बताए जाएं उस टिप्स से आप इस अचार को बनाएं। तो यहाँ पर सबसे आसान रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आम का अचार बनाने के लिए आपको लेनी है सबसे पहले कच्ची केरी। आप ध्यान रखें कि जो आप आम लें वो थोड़े कच्चे होने चाहिए। अगर आप चाहें तो वहाँ से कटवा के भी ला सकते हैं, और आप अगर घर पे काट सकते हैं तो घर पे भी काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट ये अचार बनाना है तो उसमें आप आम की जो गिटक होती है वो ना डालें। लेकिन यहाँ पर मैंने वो आम लेकर आई हूँ जिसका अभी प्रॉपर तरीके से जो गुठली है वो नहीं तैयार हुई है। तो हमें ऐसा ही आम चाहिए था जो कि बहुत ईजिली मिल जाता है। आप देख रहे हैं कटिंग करना भी बहुत आसान हो गया है, और इसका मैं अंदर से जो गिटक है उसको निकाल रही हूँ। यहाँ पर आपको कच्चे आम लेने हैं। जब भी आप आम का अचार बनाएं तो कच्चे आम का प्रयोग करें, क्योंकि अगर पके हुए आम होते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। पहला स्टेप आपको देखना है कि आम जो है वो बिल्कुल कच्चे होने चाहिए, पके हुए आम ना हो। हाथ लगाकर आप चेक कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटली सारे आम जो है वो कच्चे हैं। अभी इसे हम कोई भी शेप में काट सकते हैं। अगर आप लंबे रखना चाहते हैं लंबे रख सकते हैं, अगर आपको छोटे छोटे पीस करने हैं तो छोटे छोटे। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीस काट रही हूँ ताकि 2 या 3 दिन में ये गल जाए और बन जाए। यहाँ पर अभी मैं सारे पीस ऐसे काट के तैयार कर लेती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आम काटते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप आम को धुलाई करने के बाद आप दोबारा से उसे धुलाई ना करें, कई बार उसमें नमी रह जाती है। यहाँ पर अभी धूप में थोड़ी देर के लिए हम इसे सुखा देते हैं। कम से कम भी 2 या 3 घंटे के लिए आपको आम को सुखाना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई बार वो कड़क हो जाते हैं तो फिर वो आम अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर ये सूख गए हैं, बस हमें थोड़ी सी इसकी नमी को ख़त्म करना था, तो नमी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर मैं अभी आम जो है वो एक बाउल में ऐड कर दिए हैं मैंने टोटली। इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया है मैंने। अभी यहाँ नमक की मात्रा आप थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें, और हल्दी आपको ओनली 1 या 1.5 चम्मच आपको रखना है। अगर आप 4-5 कैरी का बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जैसे 1 किलो है तो वहाँ पर आपको गिनती के जो सब्जी वाले चम्मच होते हैं वो आपको 1.5 लेना है। यहाँ पर हींग लिया है, जीरा लिया है, मेथी ली है, सौंफ ली है, राई ली है, थोड़ी सी सरसों ली है और मिर्ची ली है, खड़ी मिर्ची। अब यहाँ बाकी सब मसाले आपको ईजिली इन चीज़ों में ऐड करने हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्ची का प्रयोग भी आपको करना है। तो पहले ये सारे जो मसाले मैंने रखे हैं, यहाँ पर जीरा, मेथी दाना, राई, इन सबको हमें पहले भून लेना है। तो आप सारे मसाले जो है वो निकाल कर रख लें। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही अचार बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अचार पहले से भी बना कर रखा है। ओनली मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि ईज़िली आप घर पर बना सकें। ये बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होता है। मैं भी सालों साल इसे स्टोर करके रखती हूँ। तो आप भी ऐसे टेस्टी अचार बना सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट अचार चाहिए तो आप उसमें ध्यान रखें कि उसकी जो गुठली होती है वो ना डाल करके छिलकों का अचार बना सकते हैं। जैसे आप उसका पल्प ले सकते हैं साथ में। यहाँ पर सबसे पहले आपको मसाले भूनने हैं। यहाँ अचार के मसाले के लिए सबसे पहले आपको डालना है जीरा। तो यहाँ पर जीरा इसमें बहुत ज़रूरी है, जो आम को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें खटाई डालनी है, तो राई और सरसों ले लिए मैंने। तो 1 चम्मच मैंने सरसों लिया, 1 चम्मच मैंने राई लिया और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। और यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने लिया है सौंफ। तो ये खड़ी सौंफ है, ये भी आपको ऐड करनी है। तो ये अचार का मसाला आप घर पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी दाना लिया है और साथ में खड़ी मिर्ची ली हैं। तो इस अचार के मसाले को आप बना करके फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अच्छी तरह से इसको सिम गैस पर अच्छी तरह इन मसालों को हमें भूनना है, जब तक इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू ना जाए। सारे मसालों में जब खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम गैस को बंद करेंगे। आपको ध्यान रखना है गैस सिम होनी चाहिए। सिम गैस पर ही आपको धीरे धीरे चलाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसकी जो धीमी धीमी खुशबू है वही हमें चाहिए। यहाँ पर लगातार चलाते हुए अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला लेती हूँ ताकि ये मसाले जो हैं पक जाएं। यहाँ मसाले तैयार हो गए, गैस बंद कर दी मैंने, और इसे अभी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आपको मसाले गरम गरम में मिक्सी में नहीं पीसने हैं, आपको मसाले थोड़े ठंडे करने हैं। अब यहाँ पर उसी पैन के अंदर हमें यहाँ पर अचार के अंदर डालना है तेल। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, कम से कम भी 1.5 कटोरी। तो वो आपको लेनी है, बस ध्यान रखें। और आपको सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। कई बार कहता है कि हम जब
तेल डालते हैं तो उसमें स्मेल आती है, तो अच्छी तरह गर्म कर दे, उसके बाद उसे ठंडा करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्सी जार ले लिया और उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है और अभी इसे पीस लेते हैं। यहाँ पर ये अचार का मसाला बनकर तैयार है। तो घर पे ही आप बहुत ईज़िली ये अचार का मसाला तैयार कर सकते हैं। अगर आप और भी मसाले इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल मसालों के साथ ही ये अचार तैयार करती हूँ। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ अजवाइन भी ऐड करनी है, क्योंकि अजवाइन शरीर के लिए बहुत बेस्ट होती है। और यहाँ पर अभी ये सारा मसाला जो है वो इस अचार में हम ऐड कर देंगे। बहुत सारे लोग अचार का मसाला बाहर से लेकर आते हैं, पर आप कोशिश करें कि आप घर पर ही अचार के मसाले को बनाएं और अपने अचार को लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं सारा मसाला जो है, क्योंकि मैंने जितनी केरी ली थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मसाला लिया है। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो यहाँ पर ये 250 ग्राम केरी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मसाले को आप 4 गुना कर सकते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो जो भी है। यहाँ पर अभी अच्छी तरह से आपको कर देना है मिक्स। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ड्राई है। तो यहाँ पर अभी हम तेल हमारा ठंडा हो गया है और इसमें अभी हम थोड़ा सा तेल इसमें ऐड कर देंगे। आपको ध्यान रखना है, अचार में आपको गरम तेल ऐड नहीं करना है, आपको ठंडा तेल ही यूज़ करना है। तो इससे क्या है कि अचार में जब आप तेल डालते हैं तो एक तो गल बहुत जल्दी जाता है, दूसरा है कि आपको फटाफट से वो फ्लेवर दे देता है। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर देंगे। तो आप मिर्ची और नमक अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें। इससे क्या होता है कि अचार कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपका अचार में नमक कम है तो उसमें ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अचार के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, तो आप कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए अचार को धूप में ज़रूर डालें। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया था और इस मसाले को अच्छी तरह से अंबियों के ऊपर लगा देंगे। आप देख रहे हैं पूरे तरीके से इसमें कोटिंग हो रही है। अच्छी तरह से आपको इसके अंदर कोटिंग करनी है। यहाँ पर आप प्लास्टिक का या कांच का डब्बे में भी इसे भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मर्तबान है तो आप उसमें भी भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर एक डिब्बा, और इस डिब्बे में मैं भर करके इसे धूप में रखूँगी कम से कम भी 2 दिन के लिए। तो 2 या 3 दिन में ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप डिब्बे में नहीं तो एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। तो ये एयर टाइट डिब्बा ही लिया मैंने, और इसमें मैं सारा ही तेल डाल देती हूँ ताकि इसको प्रॉपर तरीके से अचार जो है वो बन जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा गला हुआ अचार नहीं, हमें कम से कम भी 2-3 दिन 4 दिन के बाद अचार जो है वो गल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अचार कुछ इस तरह का हुआ है, लेकिन अभी भी हम इसे 1 दिन या 2 दिन के लिए और इसे गलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। आप देख रहे हैं अभी भी स्किन थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन हमें हार्ड स्किन नहीं चाहिए, हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसे आप दाल के साथ, रोटी के साथ, परोठी के साथ कभी भी खा सकते हैं। तो ये सालों साल अचार चलेगा भी और सभी को पसंद भी आएगा। तो आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ये अचार बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं इसकी शक्ल भी चेंज हो गई है और ये गल भी गया है। तो प्रॉपर नहीं गला है, हल्का फुल्का गल गया है। बस 70% आपको अचार गलाना है, क्योंकि अगर आप साल के लिए स्टोर कर रहे हैं तो उसमें आप सोच सकते हैं कि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गलता रहेगा। तो यहाँ पर अचार की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर ये थी बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला आम का अचार, जिसे आप घर पर आराम से बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन में आपका ये अचार इस तरीके का बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार घर पर इस तरीके से आम का अचार ज़रूर बनाएं।